क्या आपको अपने अंदर छुपी शक्तियों को बाहर लाना है? क्या आपको अपने सपनों को सच करना है? तो इसके लिए आपको उसे पूरे तरीके से जानना होगा, क्योंकि आपको कंट्रोल कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को बड़े ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन बना ही नहीं पाता और थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि साइकिल को वह नियंत्रित करना जान गया है और अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ उसके फीड हो गई है। अब तो वह बात करते हुए भी साइकिल चला सकता है और कुछ कुछ धुरंधर तो ऐसे होते हैं जो हाथ छोड़कर भी चलाना सीख ही जाते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सिस्टम होता है। शुरुआत में व्यक्ति जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह कार्य करता है, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। हमारे एक एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है और फिर धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस काम को कंट्रोल करने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 6 अमेजिंग बातें। नंबर 6, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल और काल्पनिक चीज़ों के बारे में फ़र्क नहीं जानता। इसीलिए जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तब आपका दिमाग ये सोचता है कि आप सचमुच उस काम को कर रहे हो। इसी वजह से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हिप्नोसिस जैसी चीज़ें काम करती है। नंबर 5, आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ही सोचता है। आपको अफर्मेशंस की ताकत के बारे में तो पता ही होगा, इसीलिए आप ये सोचने की बजाय कि मैं टॉपर स्वस्थ और कॉन्फिडेंट बनूंगा, आप ये सोचिए कि मैं टॉपर स्वस्थ और कॉन्फिडेंट हूँ। एक बार पूरी तरह फील करके जरूर देखना। नंबर 4, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बचपन की सारी यादें स्टोर रहती है, लेकिन आप तो यह सोचते हो कि मैं बचपन में जो मुझे चीजें हुई थी वो मुझे याद ही नहीं है। परंतु मेरे दोस्त, आपका कॉन्शियस माइंड भले ही इन चीजों को भूल चुका है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जगा हुआ होता है। इसीलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचा करें, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में जो देखा है और जो एक्सपीरियंस किया है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रजिस्टर करते हो। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई आदमी किसी बच्चे को ऐसे बोल देता है कि तू कामचोर है, तू डफर है, नालायक रहता है। मान लीजिए उसने गलती से भी उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं तो कमजोर हूँ, डफर हूँ, नालायक हूँ, ऐसा ही समझने लगेगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वह कॉन्शियस माइंड की जगह लेने के बाद में वह खुद को कामचोर, डफर और नालायक समझने लगेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड शक्तियां हैं, बट आप अपने लिमिटेड बिलीफ्स के कारण इन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो वही मानता है जो आप उस तक बार बार पहुंचाते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप अपनी मनपसंद जिंदगी जी सके, लेकिन बहुत लोग ये जानने के बाद भी ऐसा नहीं करते। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको वही काम बार बार करना होगा और उसके बारे में आपको सारे इमोशंस को जगाना पड़ेगा। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े होने के बाद बच्चों को कुछ सिखाना या याद करवाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 से 7 साल के बीच में बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए होता है और वो चीज़ वो कभी भूलते नहीं। इसीलिए हमें बचपन में ही बच्चों में अच्छी बातें और अच्छी आदतें डालनी चाहिए। नंबर 2, कभी ना कभी तो आपको ऐसी फीलिंग जरूर आई होगी कि कुछ तो गलत होने वाला है भाई, मुझे अंदर से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसी फीलिंग को हम गट फीलिंग्स बोलते हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप तक भेजी जाती है। क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड
आपका भविष्य देख सकता है। नंबर 1, आप अपनी जिंदगी में जो 95% डिसीजंस लेते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होते हैं, और 95% बिहेवियर की आप लोगों के बीच में कैसा बर्ताव करोगे आप सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और जानकारियों को स्कैन करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप पैंट पहनते हैं तब आप अपना पहले पैर कौन सा उठाते हैं, लेफ्ट या राइट? बताओ बताओ। यह शायद ही आपको मालूम होगा, क्योंकि यह सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड कामयाब होना चाहता है और गोल्स बनाता है, लेकिन गोल्स को अचीव करने की शक्ति और कामयाब होने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों के जरिए कम्युनिकेट करता है? अफर्मेशन टेक्निक में आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्राम करने के लिए और सबसे गजब तरीका यह है कि आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करो, उसके बारे में अपने इमोशंस को यूज करो। तो मेरे भाई, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।